अणु भार की बच्चों ध्यान रखिएगा। मॉलिक्यूलर या अणु भार निकालते समय अपने को पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूल्स जो अणुओं का निर्माण होता है बच्चों वो परमाणुओं से मिलकर के होता है। परमाणु आपस में जब रासायनिक संयोग करते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल या अणु का अणुभार निकालें तो उसमें जितने भी परमाणु उपस्थित हैं उन सबका भार जोड़ दें, उन सबके भार का सम कर दें तो अणुभार निकल करके आ जाएगा आपके पास। चलिएगा देखते हैं। जैसे सबसे फेमस जो कंपाउंड होता है बच्चों H2O, जिसको अपन जल कहते हैं, वाटर कहते हैं। जल का यदि अपने को अणुभार निकालना हो, मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो तो किस तरीके से निकालेंगे बच्चों? देखो जल के अंदर आपके पास में दो तो हाइड्रोजन परमाणु है और एक ऑक्सीजन परमाणु है। अब आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का परमाणु भार बच्चों ऑलवेज कितना था? 1 था, 1 था। कितने हाइड्रोजन के परमाणु हैं बच्चों? याद होने चाहिए 2। तो 1 का भार 1 है तो 2 का भार कितना हो गया बच्चों? 2। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है अपने पास और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक बच्चों कितना है? 8। और 8 क्या है? सम संख्या। सम संख्या है तो क्या करें? डबल। 8 का डबल कितना होता है? 16, 16 और 1 ही परमाणु है तो इसका वेट निकल करके कितना आ गया बच्चों? 16। हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, दोनों को जोड़ देते हैं बच्चों, कितना आ गया? 18। तो अपने से कभी कोई पूछता है कि जल का अणुभार कितना होता है तो अपना आंसर आना चाहिए 18 ग्राम पर मोल। यानी कि 1 मोल H2O या 1 मोल जल का जो भार है वो कितना है बच्चों? 18 ग्राम है।